अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। प्राइमेरा में कैसे की जाती है, आइए सीखते हैं। जब भी हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, तो उसके बाद हम पहले पहले सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हम इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक, ईपीएस, ओबीएस, न्यू कैलेंडर, करेंसी और यूनिट ऑफ मेयर, एक्सपेंस कैटेगरी एंड सेटिंग ऑफ टाइम यूनिट्स करते हैं। तो इस पार्ट वन में हम फिलहाल सिर्फ 4 चीज़ें सीखेंगे। इंडस्ट्री की सिलेक्शन, डे ऑफ अ वीक को, और ईपीएस को डिफाइन करना, और ओबीएस को डिफाइन करना। तो आइए, अब पहले पहले हम सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री के लिए हम एडमिन में जाएंगे। एडमिन के बाद हम एडमिन प्रेफरेंसेस को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंडस्ट्री पे आएंगे। देखें, इंडस्ट्री सिलेक्शन। अब इसमें इंडस्ट्री, ये 4 इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहा है कि इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट, एरोस्पेस एंड डिफेंस, हाई टेक्नोलॉजी, यूटिलिटीज, ऑयल एंड गैस। तो हम काम करेंगे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन को, तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। और इसी तरह हम जनरल में जाएंगे और यहाँ पे जाके स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक, तो यहाँ पे हमारे हफ्ते के पूरे दिन हैं। हम कब काम शुरू करेंगे, वो दिन कौन सा होगा। हम मंडे को काम शुरू करेंगे, हम मंडे को क्लिक कर देंगे। ये करके हम इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद आएगा कि डिफाइन करें ईपीएस को। ईपीएस क्या है? ईपीएस एक एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है अंदर का, उसको हमें डिफाइन करना होता है। हमें सिस्टम को, हमें सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि ईपीएस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटरप्राइज में जाएंगे और एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को क्लिक किया, तो यहाँ पे हम जाएंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे आके हम पहले पहले अपनी एंटरप्राइज का, कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे हमारी कंपनी का नाम है टीपीसी, टेक प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टेंट्स पीवीटी लिमिटेड। अब ये तो हो गया हमारी कंपनी का नाम। यहाँ से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। आप देखें देखें पीछे ये बनता जा रहा है हमारा। इसी तरह यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि टीपीसी के अंदर क्या है। अब टीपीसी के अंदर जो है 2 तरह के काम हैं। एक तो है कंसल्टेंसी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसल्ट, और यहाँ पे हम पूरा जो है ना कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंसी हो गया। और उसके बाद हमारा दूसरा काम है कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे CONST, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है मज़ीद हम इसको ब्रेक करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में हम किस किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, ये टीपीसी के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, जबकि अभी जो हम काम लिखने वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा। इसलिए हम यहाँ पे आएंगे और राइट शिफ्ट करेंगे। तो देखें कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आ गया। भाई, हम पोर्ट्स एंड हार्बर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम लिखेंगे पोर्ट्स एंड P&H, और यहाँ पे आएंगे पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ठीक हो गया। और इसी तरह जो है ना हम ऐड करेंगे कि सिविल वर्क्स, जैसे सिविल, CIV, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिविल
वर्क्स, ठीक है, सिविल लिख देते हैं। और इसी तरह सिविल के साथ हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिकल की जो आईडी बनेगी वो ELEC हो गया। उसके बाद हम मैकेनिकल का काम कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे MECH, यहाँ पे हम लिखेंगे मैकेनिकल, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो है ना हम ऐड करेंगे, प्रोक्यूरमेंट का काम कर रहे हैं। अब प्रोक्यूरमेंट जो है वो टीपीसी के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, वो कंस्ट्रक्शन की नहीं बल्कि टीपीसी के अंदर हमारी प्रोक्यूरमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे। अब ये टीपीसी के अंदर आ गया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रोक्यूरमेंट, हम लिखेंगे हाफ, लिखेंगे प्रोक्यूर, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोक्यूरमेंट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए। अब देखिए ये हमारा एक डिस्प्ले में EPC हमारा बन चुका है। इसको अगर हम चार्ट व्यू में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और चार्ट व्यू में आ जाएंगे। यहाँ देखें ये सब जो है इसमें हमारा डिस्प्ले में चार्ट व्यू में आ गया। अब इसकी साइज बहुत बड़ी है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जूम पे जाएंगे और जूम टू बेस्ट फिट कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पे एक टेक प्रोफेशनल कंसल्टेंट, उसके कंसल्टेंसी भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, प्रोक्योरमेंट भी है, और उसके नीचे जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर पोर्ट एंड हार्बर, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल आ गया। ठीक है। अब हम इसको अगर राइट क्लिक करके हम इसका फ़ॉन्ट साइज कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब हमें फ़र्ज़ कर लें हमें येलो अच्छा नहीं लगता तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, हमें कौन सा अच्छा लगता है, फ़र्ज़ कर लें हमें ग्रीन अच्छा लगता है। हमने इसको ओके किया और हमने इसको अप्लाई किया, ये देखिए जी ग्रीन हो गया। हमें ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है या फ़ॉन्ट का, हम इसको फ़र्ज़ कर लें हम आ जाते हैं एरियल राउंडेड पे। अब अगर हम एरियल राउंडेड को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम ओके देंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे, देखें ये सब एरियल राउंड में बोल्ड हो गए। इसको हम ओके कर देंगे और ये हमारा जो है ना चार्ट व्यू में नज़र आ गया। अब हम अगर इसको डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, ये देखें पूरा कंप्लीट जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसी तरह ये टेबल व्यू में आ गया और ये चार्ट व्यू में आ गया। ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम OBS बनाएंगे। OBS का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि हमारे इसमें कौन कौन है, CEO है, डायरेक्टर्स हैं, या उसके साथ जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। हम उनकी डिटेल भी सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट को जो हम करने जा रहे हैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा। इधर CEO खुद देखेगा, वो भी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है CEO, तो वो करेगा या डायरेक्टर करेगा या प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करेंगे हम उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे एंटरप्राइज पे और यहाँ पे OBS है। OBS को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम OBS बनाएंगे। अब OBS में पहले क्या है, OBS में हमारा है पहला पहला CEO होता है या प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं, CEO पब्लिक प्रेसिडेंट, ठीक हो गया जी। अब उसका आप नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, मगर हम अभी नाम पे आगे नहीं जा रहे, हम सिर्फ जो है ना डेजिग्नेशंस लिख रहे हैं। अच्छा, CEO के अंदर कौन है, उसके उसमें कौन आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है। अब एक डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर, ठीक है, कंसल्टेंट, कंसल्टेंसी का डायरेक्टर है एक, और उसी के ही अंदर जो है ना एक हमारा CEO के अंदर वो हमारा एक डायरेक्टर है कंस्ट्रक्शन का। तो ये डायरेक्टर, ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया। अब हमारे जो कंसल्टेंट हैं, डायरेक्टर कंसल्टेंसी, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टर कंसल्टेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर
प्रोजेक्ट मैनेजर, फर्ज कर लें एजाज। ओके, और इसी तरह जो है, अब ये जो है, ये देखें, ये भी सीओ के अंदर आ रहा है, तो हमें ये डायरेक्टर के अंदर इसको लेके आना है, तो हम शिफ्ट राइट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें डायरेक्टर के अंदर ये शिफ्ट राइट करेंगे, ये प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट का यहाँ पे डायरेक्टर कंसल्टेंट के अंदर मिस्टर एजाज प्रोजेक्ट मैनेजर आ रहा है। इसी तरह ये डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है इसका, फर्ज कर लें रफ़ीक है, मिस्टर रफ़ीक। ओके, चलें रफ़ीक, मिस्टर लिखना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। मिस्टर रफ़ीक जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन है हमारे, तो इसको ये आ रहा है डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो हम शिफ्ट राइट कर देंगे, ये इधर आ गया। यहाँ पे हम जाके मिस्टर एजाज लिखेंगे, ठीक है, इसको करेक्ट कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा हमें इसके नीचे जो है ना, हमारे प्रोक्योरमेंट के भी डायरेक्टर हैं, तो वो प्रोक्योरमेंट का डायरेक्टर सीओ के नीचे आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टर, डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट, ठीक है जी। अब डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट के अंदर भी हमारा एक जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर आ रहा है जो प्रोक्योरमेंट को देखता है, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे और इसको हम शिफ्ट राइट कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर सुल्तान, सुल्तान, ठीक हो गया जी। तो ये यहाँ पे हम इसको ये हो गया। अगर हम इसका भी चार्ट व्यू देखें तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे क्लिक करें और चार्ट व्यू पे क्लिक करें। अब आप देखें यहाँ पे ये पूरा चार्ट व्यू बन के आपके सामने आ गया, और उसके साथ अगर हम इसको जूम बेस्ट फिट करना चाह रहे हैं तो जूम पे आ गए, जूम बेस्ट फिट हो गया, ठीक है जी। इसी तरह ही सेम जैसे हम राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसके चार्ट का कलर या कुछ भी हम चेंज करना चाहते हैं, हमें येलो अच्छा नहीं लगता, हमें जो है वो फर्ज कर लें सियान अच्छा लगता है या ग्रीन अच्छा लगता है फर्ज कर लें, तो हम जो है ना बल्कि मेरा तो ख्याल है येलो ही रहने देते हैं, चलें ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन किया, ओके किया, और इसको हमने अप्लाई किया, तो ये देखें ये ग्रीन हो गया। इसी तरह हम इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको इस पे हम गए और हमने एरियल राउंडेड फ़ॉन्ट साइज़ कर दिए, ये ओके हो गया। अब देखें ये अप्लाई किया, ये भी जो है वो बड़ी साइज़ के हो गए। तो इसी तरह से हम इसको ओके करके क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा OBS बन गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कंप्लीट प्राइमेवेरा सिखाऊं। ऐसा नहीं कि आधी चीज़ें इधर और आधी चीज़ें उधर हो, इस तरह नहीं है। बस आप साथ साथ चलते रहें और देखते रहें, तो होपफुली आपको कुछ ही अरसे में कंप्लीट प्राइमेवेरा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी।